दूसरी बार अमेरिकी प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी सख्त बयानबाजी की थी कि गाजा में 1.25 साल से चल रहे इजराइल हमास की जंग का युद्ध विराम हो गया। खास तौर से ये माना गया कि हमास तो युद्ध विराम के लिए राजी था, लेकिन इजराइल अड़ा हुआ था। लेकिन उसके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप के कड़े रुख की वजह से पीछे हटना पड़ा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी जंग में इजराइल की सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क अमेरिका ही है। और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही करीब 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए भी ट्रंप करने वाले हैं। इजराइल की ही तरह यूक्रेन का भी सबसे बड़ा मददगार मुल्क अमेरिका है और अब ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुश्कें कसने वाले बयान देना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध का दोष यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पर मढ़ दिया है। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ताकत के संतुलन या असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन रूस के सामने ताकत के मामले में कहीं नहीं है, इसीलिए ज़ेलेंस्की को युद्ध से पहले ही रूस के साथ बातचीत के जरिए मसला सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन जब आक्रमण हो ही गया था तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इससे बात केवल बिगड़ी ही। रूसी सेना की ताकत के आगे यूक्रेन की ताकत कहीं नहीं ठहर पाती। एक न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़ी ताकत से युद्ध लड़ रहे हैं, जो कि उनकी तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने काफी हद तक रूस के हमलों को रोकने में कामयाबी तो पाई, लेकिन रूस की मजबूत सेना ने उसके प्रतिरोध को बेकार बना दिया। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को हमले का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था, बल्कि इससे पहले ही बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो इस जंग के लिए ज़ेलेंस्की को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बयान देकर कहा है कि अगर साल 2022 जिसमें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब बाइडेन की जगह ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता। पुतिन ने ट्रंप से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन ये नहीं बताया कि बातचीत कब होगी। दूसरी ओर यूक्रेन ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि किसी भी बातचीत में अगर उसको बाहर रखा जाता है तो वो एक बड़ी बात होगी और इसके खिलाफ यूक्रेन ने चेतावनी दी। पुतिन ने रूस के सरकारी टीवी के एक रिपोर्टर से कहा कि हमने हमेशा कहा है और फिर मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम यूक्रेन के साथ मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। ट्रंप एक स्मार्ट लीडर और एक व्यावहारिक नेता हैं। हम उनसे निश्चित रूप से बात करेंगे। मैं ट्रंप की इस बात से सहमत हूं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो 2000 और 2020 में उनकी जीत नहीं चुराई गई होती तो शायद यूक्रेन में 2022 में जो संकट पैदा हुआ वो नहीं होता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2020 में ट्रंप को जो बाइडेन ने चुनाव में हरा दिया था, लेकिन ट्रंप हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये जीत उनकी थी जिसको बाइडेन ने चुरा लिया था। ट्रंप के इस दावे का समर्थन करके पुतिन ने ये साफ किया है कि वो ट्रंप के साथ कैसे सुर में सुर मिला रहे हैं। पुतिन के बयान के बाद ट्रंप ने भी एक बयान दिया और कहा कि वो बात करना चाहते हैं और जल्द ही बात करेंगे। मैंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से कई बार बात की है और वो भी शांति चाहते हैं। वो युद्ध का अंत देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन भी युद्ध का अंत देखना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, ट्रंप अब यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने की भूमिका बना रहे हैं, जिसमें पुतिन उनके साथ है और ज़ेलेंस्की के पास खोने के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें